वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWS में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th और 9 वाले बच्चों के लिए ये विशेष टॉपिक है। ये उनके राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल राइटिंग है, जो कि 12वां लेसन है माय नेबर यानी मेरे पड़ोसी। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हिंट्स में आपको परीक्षाओं में देता भी और नहीं देता है। अगर हिंट्स आपको परीक्षाओं में देता है तो आप इन हिंट्स पर ये चीज़ आप लिख सकती हैं। अगर नहीं देता है तो आप इन हिंट्स का प्रयोग लिख सकते हैं और अपने मन से भी हिंट्स को बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंट्स इंट्रोडक्शन है, डेली लाइफ, माय नेबर मतलब मेरे पड़ोसी का इंट्रोडक्शन प्रस्तावना, डेली लाइफ दिनचर्या, क्वालिटीज विशेषताएं, उनका व्यवहार, कंक्लूजन और निष्कर्ष। लास्ट में ये एक्चुअली में क्या पड़ोसी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, पड़ोसी से क्या फ़ायदे क्या घाटे हैं, इनमें आपको कंक्लूजन में देना पड़ता है। तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ता है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें श्री महेश चंद्र शर्मा, आप अपने पड़ोसी का नाम लिखेंगे। श्री महेश चंद्र शर्मा इज माई नेक्स्ट डोर नेबर्स, यानी श्री महेश चंद्र शर्मा जी मेरे अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, मेरे अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं। ही इज़ अबाउट 30 ईयर ओल्ड्स, वह लगभग 30 वर्ष के हैं, वह लगभग 30 वर्ष के हैं। यानी श्री महेश चंद्र जी मेरे अगले डोर के नेक्स्ट डोर मेरे अगले दरवाजे के पड़ोसी हैं, वे लगभग 30 वर्ष के हैं। ही इज अ शॉपकीपर, वह एक दुकानदार हैं। ही वियर्स सिंपल ड्रेस, वे साधारण कपड़े पहनते हैं। हिज क्लॉथ्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन, उनके कपड़े हमेशा नीट एंड क्लीन स्वच्छ और साफ होते हैं। नीट एंड क्लीन में स्वच्छ और साफ होते हैं। हिज वाइफ इज काइंड, उनकी पत्नी दयालु और सज्जन महिला है, जेंटल लेडी। उनकी पत्नी दयालु और सज्जन महिला है। तो आप हेड डालेंगे दूसरा, डेली लाइफ। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे गेट्स अप यानी वह उठते हैं, गेट्स अप इन द मॉर्निंग यानी सुबह, यानी वह भोर में ही उठते हैं, प्रायः सुबह में ही उठते हैं ना, वही चीज़ हो गया, वह प्रायः सुबह में ही उठते हैं भी कर सकते हैं आप। देन ही गोज फॉर अ वॉक विथ मी, तब वह गोज मन जाता है, फॉर अ वॉक यानी पद यात्रा के लिए, विथ मी मेरे साथ, और तब वे मेरे साथ यात्रा के लिए या पैदल चलने के लिए जाते हैं, वॉक के लिए जाते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम, घर आने के बाद ही टेक्स बात, वे स्नान करती हैं। देन ही वर्शिप, तब वे पूजा करते हैं भगवान का, तब वे भगवान का पूजा करते हैं। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट एट AM एंटीमीडियम यानी सुबह के 8 बजे, एंड फूड एट 11 यानी वह सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, और 11 बजे भोजन को खाते हैं। ही ओपन्स हिज शॉप एट 9 AM यानी वे अपना दुकान सुबह 9 बजे खोलते हैं और कंटिन्यू वर्किंग द होल डे, और सारा दिन लगातार काम करते हैं। एट 8 देखो कह रहे हैं कि 8 बजे ही टेक्स हिज डिनर, यानी 8 बजे यानी रात 8 बजे वे अपने डिनर यानी रात्रि का भोजन लेते हैं, और गोज टू बेड एट 8 PM और 10 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 8 बजे मान लीजिए खाना खाएं तो 10 मिनट इधर टहलें, 8 साढ़े 8 बजे तक सो गए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। 8 बजे खाना खाएं तो कम से कम 1 घंटा आप थोड़ा टहलें, हो सके तो आप पहले ही खाना खाएं, 7 बजे 7:30 बजे ही खाना खा लें, उसके बाद जो है कि टहले थोड़ा सा। चलिए क्वालिटीज यानी पड़ोसी की विशेषताएं। ही इज सिंसियर, वे सिंसियर हैं यानी लगनशील हैं, वे लगनशील सोशल एंड काइंड पर्सन यानी वे लगनशील, सामाजिक और दयालु व्यक्ति हैं। हमारे मित्र कैसे, हमारे पड़ोसी कैसे हैं? हमारे पड़ोसी लगनशील, सामाजिक और दयालु व्यक्ति हैं। ही हार्डली अब्यूज एनीबडी, वह मुश्किल से
ही हॉर्डेबल मुश्किल से गाली देते हैं एनीबॉडी में किसी को, अर्थात वह किसी को भी गाली नहीं देते। निगेटिव सेंस है, ये निगेटिव सेंस है हार्डली। एडवर्ब है ना। ही डज नॉट डिसीव, वे धोखा नहीं देते हैं हिज कस्टमर्स में, अपने ग्राहकों को। वे अपने ग्राहकों को धोखा कभी नहीं देते हैं। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल टू हिज पेरेंट्स, यानी ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, यानी वे बहुत आदर करते हैं हिज पेरेंट्स में, अपने माता पिता। वे अपने माता पिता का बहुत ही आदर करते हैं। ही ऑल्सो टेक पार्ट इन सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ द मोहल्ला। ही ऑल्सो टेक्स पार्ट, वे हिस्सा भी लेते हैं इन द सोशल माने समाज के, सामाजिक, समाज में, एंड रिलीजियस माने धार्मिक एक्टिविटीज़ में, क्रियाकलापों में या कार्यों में, यानी वे सामाजिक और धार्मिक कार्यों में, यानी कहाँ के कार्यों में, मोहल्ले के, यानी वे मोहल्ले के पीछे से वे मोहल्ले के सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। रीडिंग रिलीजियस बुक्स इज हिज फेवरेट पास टाइम, यानी धार्मिक पुस्तक को पढ़ना ही उनका प्रिय समय होता है। हिज बिहेवियर देखेंगे, यानी उनका व्यवहार कैसा होता है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स मी, यानी उनका व्यवहार मेरे प्रति, टुवर्ड्स मी मेरे प्रति, एंड अदर्स इज वेरी जेंटल, और दूसरों के प्रति बहुत सज्जनता वाली होती है। ही अंडरस्टैंड्स द डिफ़िकल्टीज ऑफ द अदर्स, ही अंडरस्टैंड, वे समझते हैं, ऑफ डिफ़िकल्टीज माने समस्याओं को, ऑफ द अदर्स माने दूसरों की, यानी वे दूसरों की समस्याओं को भी समझते हैं। लेकिन आजकल के दौर में तो ऐसा हो नहीं रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है इसका। एवरीबडी इज प्लीज्ड विथ हिज गुड बिहेवियर, यानी प्रत्येक लोग उनके अच्छे व्यवहार से प्लीज प्रसन्न रहते हैं। लेकिन आप अच्छा व्यवहार कीजिए आज के दौर में, चाहे बुरा व्यवहार कीजिए, वो बुरा ही रहेगा ना। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। इन फैक्ट, वास्तव में अ गुड बिहेवियर इज अ बोन, वास्तव में एक अच्छा पड़ोसी एक वरदान के समान होता है। आई लाइक माई नेबर्स वेरी मच, मैं अपने पड़ोसी को बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आई डिसलाइक माई नेबर्स वेरी मच, यानी मैं अपने पड़ोसी को बहुत पसंद करता हूँ। हिज नेचर हैज इम्प्रेस्ड मी मच, यानी उनका स्वभाव मुझे अत्यधिक प्रभावित कर दिया। वी ऑल हेल्प वन अनदर इन आवर नीड, हम लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं। इन आवर नीड, अपने आवश्यकताओं के अनुसार, हम लोग अपने आवश्यकताओं में एक दूसरे की भी सहायता करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, हम लोग त्योहारों को साथ साथ भी मनाते हैं। समझ में आया ना। ये रहा आपका जो है कि यूपी बोर्ड में 2009 और 2017 2018 में आपका पूछा गया है। शायद इस बार ही क्यों आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, ये बोर्ड उनका भी है ना। बस तो हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको जो है कि एलिफेंट टॉपिक है, ये एलिफेंट टॉपिक आपको पहले से ही बता दिया गया है। और इसके बाद है आपका माई पेट एनिमल में काऊ है, जो कि आपको हम इस वीडियो में दिखा दे रहे हैं। अब इस वीडियो में आपको ये पेट एनिमल्स बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इसमें हम आपको ये कुल नहीं पढ़ाएंगे ना। ये देख लीजिएगा एक, तो ये हम आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, ये पढ़ाएंगे हम आपको लेसन 15 से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।